नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपके। आपको पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और नेशनल असेंबली के सदस्य बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान याद होगा, जिसमें सिंधु नदी का पानी रोकने पर भारत को गीदड़ भभकी दी गई थी। जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया तो अब पाकिस्तान दुनिया को अपना दुखड़ा रो रहा है। यूएन में भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिंधु जल संधि को बहाल करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान में लाखों लोगों के जीवन पर संकट का हवाला दिया गया है। आपको मालूम है कि 1960 में गुडविल और मित्रता को लेकर भारत सिंधु जल संधि की थी। पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियां पाकिस्तान की दी गई और पूर्व की ओर बहने वाली 3 नदियां भारत को मिली। लेकिन जब इस साल अप्रैल में पहलगांव आतंकी हमला हुआ तो भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को डेटा शेयर करना भी छोड़ दिया। इससे अब पाकिस्तान को कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। लिहाजा पाकिस्तान में कभी की पानी की किल्लत पड़ सकती है तो कभी बाढ़ आ सकती है। बात सीधी सी है। सीमा पार आतंक का खेल खेलने वाले, निर्देशों का खून बहाने वाले भारत से पानी की उम्मीद आखिर कैसे कर सकते हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लोगों की जो राय है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनके पास हम चलेंगे। मानंद द्विवेदी साहब विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं सहगल साहब के पास चलूंगा। सहगल साहब, भारत ने जो सिंधु जल संधि है उसे निलंबित कर दिया था और अब भी है। उस वक्त आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन यह हिम्मत पाकिस्तान आज तक जुटा नहीं पाया। अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर दुखड़ा रो रहा है और दुखड़े के साथ साथ भारत को बदनाम भी कर रहा है। आपकी राय? देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा था जब पहलगाम का हमला हुआ था कि ब्लड एंड वाटर दोनों एक साथ नहीं फ्लो कर सकते। हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। और हमारी साफ तौर पे हमने पाकिस्तान को कहा है कि ये ट्रीटी तब तक अबेयंस में रहेगी जब तक पाकिस्तान यकीनी तौर पर आश्वासन नहीं देता कि उसके यहाँ से किसी प्रकार की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। और इसका हमको प्रूफ एक्चुअली प्रैक्टिकल में चाहिए। किसी प्रकार का कोई साजिश या कोई हमला हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमी से नहीं हो। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया इसमें किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी हमारी डिफरेंसेस ओपिनियन है ये सारे बायलैटरली रिजॉल्व होंगी और बायलैटरली ही हिंदुस्तान इसको रिजॉल्व करेगा। साथ ही साथ अगर देखो तो हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान जो ट्रीटी है ये दुनिया की सबसे अनइक्वल ट्रीटी है। हिंदुस्तान अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है। लेकिन जो 3 वेस्टर्न नदीज है उनका पानी है 135 बिलियन एकड़ फीट। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं जो हिंदुस्तान को दी गई है उनका टोटल पानी है 33 बिलियन एकड़ फीट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान को केवल 20% इंडस वाटर सिस्टम का पानी मिला हुआ है और पाकिस्तान को 80%। जबकि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है साइज़ में और हमारी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट और पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत बड़ी है। उसके बावजूद हिंदुस्तान ने 1948 की वॉर, 65 की वॉर, 71 की वॉर, 99 की वॉर के बावजूद भी पाकिस्तान को सजा नहीं दी थी। लेकिन अभी समय आ गया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। इस ट्रीटी को रद्द करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि जो उसकी आतंकवाद की नीति है, ये आतंकवाद की नीति जो गलत है, इसको बंद करे। और अगर पाकिस्तान इसको बंद नहीं करता तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस ट्रीटी को तब तक इसको अबेयंस में रखेंगे जब तक पाकिस्तान हर प्रकार से हमको आश्वासन नहीं देता, बोथ प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली, कि हम किसी प्रकार से कोई साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे अपनी सरजमी से। बैक टू यू जी। मनन द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं मनन द्विवेदी साहब के पास चलूंगा जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। लेकिन उसके पहले इस पूरे मसले पर हमने कुछ सवाल तैयार किए थे। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, उनसे उनकी राय जानी और जिन सवालों को हमने लोगों से पूछा वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल, सिंधु जल संधि को लेकर यूएन में पाकिस्तान
गिड़गिड़ा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? 18% लोगों ने कहा सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। 43% लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। 28% लोगों ने कहा कोई लाभ हो नहीं पाएगा और 11% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस सर्वे का एक और सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? 20% लोगों ने कहा आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को एक बड़ी और कड़ी चोट लगी है। 24% लोगों ने कहा पाकिस्तान की बौखलाहट जाहिर हुई है, जो कि अब दिखाई दे रही है। 47% लोगों ने कहा वैश्विक मंच पर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सीधे हम चलेंगे मनन द्विवेदी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनन साहब, यूएन के मंच पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सिंधु जल समझौता उठाया है और यह कहा गया है कि साहब भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया और जिस तरीके से बंद किया है, भारत का यह फैसला पूरी तरह से अवैध है और इस अवैध फैसले को तत्काल डिसमिस किया जाए, रोका जाए और जो पानी रोका गया है उसे छोड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि यूएन के मंच पर अगर इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है तो कोई फर्क पड़ेगा? कि मुझे लगता है कि एक तरीके के जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और जैसे आपने उनका नाम लिया, इशाक दर का नाम लिया, तो शुरू से हम देखेंगे कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, 65 वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान में, 71 वॉर हुआ, कारगिल वगैरह में इंट्रूजन हुए, वॉर हुआ जिसमें उन्होंने हमसे मुंह की खाई, पर किसी भी वॉर का कारण कभी भी वाटर वॉर्स नहीं रहा। ये देखने में बड़ी पिक्यूलियर सा डेवलपमेंट है। और लड़ाइयां हुई तो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के कारण हुई, उनके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने के कारण हुई। और जहां तक पाकिस्तान के जो लीगल पॉइंट की बात है, ये एक आपको किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा भी बता देगा कि पाकिस्तान का जो लीगल स्टैंड है वो कंप्लीटली अनफेयर है, अनरीजनेबल है और बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम पाएंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लें, किशन गंगा डैम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ा करता रहा है कई वर्षों से, कई डेकेड से पाकिस्तान। तो ये इस कोर्स को लेकर, इस पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु ट्रीटी को लेकर बातचीत हुई और पाकिस्तान पीसीए में ले गया और पाकिस्तान ने यूएन से कहा कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस किशन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हो या इस पे कोई न्याय किया जाए। तो उनके जो हेड थे पीसीए के, स्टीफन शेल्बल, उन्होंने ये क्लियरली ये बोला, जब उनका निर्णय को देखे हम, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि और नॉन एनार्किक बिहेवियर को पाकिस्तान भी मानेगा, तो उन्होंने बोला कि किशन गंगा प्रोजेक्ट में भारत कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहा है और जिस तरीके का भय पाकिस्तान जता रहा है और पाकिस्तान नाटक कर रहा है विक्टिमहुड का, मतलब कि पूरी तरीके से त्रासदी उसके ऊपर थोपी जा रही है और विक्टिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें हम ये पाएंगे इंडस वाटर किशन गंगा प्रोजेक्ट में, तो उसमें ये कि भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर को बनाने के बाद भी, जनरेट करने के बाद भी भारत के ऊपर ये डिमांड थी कि भारत 9 क्यूसेक वाटर डेली भेजे। और ये 9 क्यूसेक वाटर, इसको कोट किया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, स्टीफन स्कैबल ने, भारत देता रहा है। उसके अलावा एक भय पाकिस्तान झूठा फियर कॉम्प्लेक्स पैदा करता है लोगों में, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस में छोटी सी बात को लेकर उन्होंने बिल्कुल एक माउंटेन बना दिया मोल को। वो ये कि वो कहते हैं कि जब कभी भी युद्ध होगा या संबंधों में तल्खी आएगी तो भारत अपने हिस्से का पानी भी छोड़ देगा। और एग्रीकल्चर पंजाब का जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंडस वाटर ट्रीटी पे, और झेलम, चेनाब, बीस, रावी, सतलज, इनको हमें एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाया जाता है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है जम्मू एंड कश्मीर, पीओके, वांका और पंजाब। पर मैं अपनी बात में यहाँ पर ये कह के खत्म करूंगा कि भारत की तरफ से कभी भी जल अवरुद्ध नहीं किया गया
और ये बात इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों से पूछें तो हम ये पाएंगे कि जल अवरुद्ध करना, जल से पाकिस्तानी सेना को या पाकिस्तानी पंजाब को आप्लावित करना, भारत के पास वो टेक्निक है ही नहीं। उसके लिए रिजर्वायर्स की फ्लशिंग आउट होती है जो कि बैंड है इंडस वाटर ट्रीटी में। उसके अलावा किसी और रिजर्वायर में जाकर पानी को सेव किया जाता है ताकि वो दुश्मन खेमे की जमीन पे छोड़ा जाए, और ऐसी टेक्निक भी भारत के पास नहीं है। भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी था ही नहीं और अब भी नहीं है। तो किशनगंगा को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पिछले 15 सालों पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक क्लीन चिट प्रदान की भारत को। तो मुझे लगता है ये रिटोरिक है, वर्बिएज है, बड़े बड़े ब्लेम और एलिगेशन लगाने की पाकिस्तान की कूटनीति है। और मुझे लगता है कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा। और सबसे तो उसमें बात यह है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना रिटोरिक का खेल खेलता है और भारत को परेशान करता है। पर आप ये देखिए, अगर भारत पानी छोड़ भी देगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, जो भारत करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करता है, सारा गन असला सब पाकिस्तान से आता है। और पहलगाम की घटना हुई, भारत सिर्फ सेल्फ डिफेंस में और एक लेसन और एक डेटरेंट की तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो मुझे लगता है इंडस वाटर ट्रीटी को जो भारत ने निलंबित किया वो बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान का कोई भी स्टैंड पॉइंट, एक भी स्टैंड पॉइंट वैलिड नहीं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। साहब, आप दो बातें कर रहे हैं कि एक तो जो सिंधु जल समझौता संधि है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है, ऐसी कोई तकनीक अब तक नहीं है कि उस पानी को कहीं रोका जाए, स्टोर किया जाए। आपके कहने का मतलब है जो पानी बह रहा था वो आज भी बह रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। बिल्कुल, मेरा ये कहने का मतलब। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर पानी रोक भी लिया जाए तो फिर पाकिस्तान किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि भारत की ओर से जब भारत पाकिस्तान तनाव चल रहा था, यह कहा गया था कि सिंधु जल समझौता संधि रद्द की जाती है, निलंबित की जाती है, और अभी तब या तो आप खून बहा लो या फिर पानी बहा लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो क्या वो पानी अभी भी बह रहा है? क्या वो पानी अभी भी पाकिस्तान जा रहा है? अभी एक डेवलपमेंट, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टेरिटरी में पानी बह रहा है। पर इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ये बात थी कि ट्रीटी अगर कहीं निलंबित होती है या फिर भारत और पाकिस्तान किसी मिलिट्री वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, किसी मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर भी जो डेटा शेयरिंग डेली बेसिस पे होती है कि कितना पानी छोड़ा गया, कहां पे रोका गया, किस ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में लाया गया, वो निलंबित नहीं होनी चाहिए। तो भारत ने डेटा शेयरिंग पूरी तरीके से निलंबित कर दी है। तो पर मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानून की मान्यता ज्यादातर राष्ट्र नहीं मानते हैं। जब युद्ध होते हैं, जब वॉर होता है, तो किसने पहले गोली चलाई, किसने नहीं चलाई, और कौन सा राष्ट्र किस राष्ट्र को कोलेटरल डैमेज, मतलब उनके सिविलियंस को मार रहा है, ये भी नहीं देखा जाता। जैसा कि हमने देखा है यूक्रेन और रशिया के वॉर में, जैसा कि हमने देखा है हमास और इजराइल के बीच में जो झड़पें चली और जो घातक युद्ध हुआ इजराइल मिडिल ईस्ट में। तो मैं कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मखौल बनाता है और समझ भी नहीं है पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि भारत की तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं। हम लोगों को तो ये चाहिए था। मैं समझ गया। सहगल साहब मेरे साथ मौजूद है, एक बार मैं सहगल साहब के पास चलूंगा। सहगल साहब, भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन मनन साहब कह रहे हैं कि जो पानी पहले बहता था वो पानी अभी भी बह रहा है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बस प्रोपेगेंडा कर रहा है। चूंकि भारत ने कहा कि हमने संधि रद्द कर दी, तो उसके बयान को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चला गया, लेकिन पानी आज भी बह रहा है, पाकिस्तान के पास आज भी पानी जा रहा है। देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। मैं द्विवेदी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़े पैमाने पर पानी आज भी बह रहा है, और पानी को रोकने के लिए हिंदुस्तान जो है उनको कई रिजर्वायर्स और डैम्स बनाने पड़ेंगे, कई टनल्स बनानी पड़ेंगी।
उसके लिए काम शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान जो है चिंता अभी से जता रहा है। साथ साथ पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि और यूएन जो है एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रेजोल्यूशन के ऊपर कोई मानता नहीं है। ना तो कभी अमेरिका ने उसको माना, ना रशिया ने माना, ना चाइना ने माना, ना इसराइल ने माना है, किसी और देश ने नहीं माना। तो हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान जितना मर्जी रोले, लेकिन यूएन जो है किसी भी अपने रेजोल्यूशन को इन्फोर्स नहीं कर सकता, उससे इन्फोर्समेंट की कोई ताकत नहीं। दूसरा, मोदी सरकार के आने से पहले जो 100% ईस्टर्न रिवर्स का पानी हमारे पास हमको दिया गया था, उसमें भी 20% पाकिस्तान में फ्लो कर रहा था। मोदी सरकार ने ये यकीन कर दिया पिछले 11 साल में कि वो जो 100% पानी हिंदुस्तान का ईस्टर्न रिवर्स का था, वो पानी अभी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं जाता। फिर ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, उनका 80% पाकिस्तान के पास पानी है, 20% पानी हिंदुस्तान को लौट किया हुआ था। वो हिंदुस्तान को 3 चीज़ों के लिए लौट किया था। एक, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर के लिए, दूसरा इरिगेशन के लिए, और तीसरा पावर जनरेशन के लिए। और हमको साथ में ये भी कहा था अप टू अ सर्टेन अमाउंट हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। ये इसके लिए भी हमारे पास वो रिजर्वायर्स वगैरह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान पहले कार्रवाई करेगा कि जो 20% पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसको रोका जाए। उसको भी रोकने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं हो सकती। यू सडनली कैन नॉट स्टॉप। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान ने जो डेटा देना बंद कर दिया है, और हिंदुस्तान में क्षमता है अभी भी पाकिस्तान में फ्लड करने को लाने के लिए, और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तंग करने के लिए। अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, खास करके जो नीचे कराची के पास इलाके हैं, उसमें समुद्र का पानी बैक वाटर का काफ़ी आ गया, क्योंकि इंडस का फ्लो कम हो गया है, और वो सारा का सारा इलाका में उसमें इरिगेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। इसी माफी को पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि उनका जो पंजाब प्रोविंस है, जहाँ उसका कंप्लीट पाकिस्तान का जितना भी अनाज वगैरह है सब वहीं पैदा होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, पाकिस्तान का पंजाब जो है 100% डिपेंडेंट है इंडस वाटर के ऊपर। हिंदुस्तान 20% भी रोकेगा तो उनकी क्रॉप प्रोडक्शन में कम से कम 30 to 35% कमी आ जाएगी, और पाकिस्तान इसी कमी को देख के चिंतित है। अभी भी उसके पास अगर देखो तो उसकी फूड प्राइसेस जो है आसमान को छू रही है। टमाटर कह रहे हैं 600 रुपये किलो है, आटा 300 रुपये किलो है, प्याज वगैरह, प्याज है, लहसुन है, वो आसमान को छू रहा है। लोगों के पास उसमें पैसा नहीं है। लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और ये उनकी जो दुख घटनाएं और परेशानी और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान की मदद करेगा। जी, कुनार है, रिवर है, उसके ऊपर डैम बनाने के लिए, डेमलो डमान, उसके लिए उसके हिंदुस्तान हर प्रकार की उनको सहायता देगा, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स, ताकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर उसी माफी का दबाव डाल सके। पाकिस्तान के लिए बड़ी क्लियर ऑप्शन है, या तो आप सर्वाइव करो या आतंकवाद को बंद करो। जी। इस बीच आपने ठीक कहा, इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। एक बार नजर इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। भारत के सामने पाक गिड़गिड़ाया, यूएन को पानी पर दुखड़ा सुनाया। पाक तैयार करता आतंकी, यूएन में क्यों आंसू हरियाली। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना रोना रोकर दुनिया से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया था, जिससे बकाया पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए खुद को पीड़ित बताने की नाकाम कोशिश की और समझौता बहाली की मांग की। I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you. Madam President, we are glad to see you preside this meeting, and I would like to thank you for your important statement. I would also like to thank the distinguished briefers for their thorough and insightful remarks, and we take good note of the recommendations that have been presented. Madam President, the human and environmental toll of armed conflict is evident.
warfare destroys not only infrastructure and lives, it tears apart the natural systems that sustain societies. The impacts of widespread damage, millions of tons of rubble, explosive remnants of war, contaminated water, degraded soils, deforestation, scorched earth policies and their impacts, and ecosystem destruction linger long after the guns fall silent. Such harm erodes governance, fuels displacement, and deepens humanitarian crises, particularly in regions already under climate stress. We also recognize that beyond armed conflict, the impacts of climate change, particularly sea level rise, pose a serious existential risk to many countries, particularly the small island developing states. Of even greater concern is the deliberate weaponization of shared natural resources. And a textbook example is the unilateral suspension of the Indus Waters Treaty by India earlier this year. सिंधु जल संधि को लेकर और भारत से जुड़े अन्य मामलों पर पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसको लेकर दोहा में आयोजित द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। एक्सलेंसीज, हम पाकिस्तान द्वारा भारत के बारे में कल की गई कुछ अनुचित बातों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाकर सोशल डेवलपमेंट के एजेंडा से दुनिया का ध्यान भटकाना है। हम सच्चाई बताना चाहते हैं। आतंक का भुगतो परिणाम, नहीं मिलेगा पानी पाकिस्तान। भारत ने धोया, पाक फूट फूट कर रोया। पाकिस्तान जिसकी 80% कृषि सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, अब वो पानी की कमी के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने काम में लगे थे, प्रगति की राह पर चले थे, हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया था। फिर मई में भारत ने पाकिस्तान को सूचित किए बिना चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार बांधों में जलाशयों की सफाई की। इसके बाद पाकिस्तान में चिनाब नदी के किनारे बाढ़ जैसी हालत पैदा हो गई। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत सचमुच सिंधु नदी के प्रवाह को रोक दे या उसमें उल्लेखनीय कमी कर दे, तो पाकिस्तान के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों को विशेष रूप से सर्दियों और शुष्क मौसम में पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि के निलंबन को एक तरफा कार्रवाई बताया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए खुद को पीड़ित बताया और यूएनएससी में भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी राजदूत इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत का एकतरफा फैसला सिंधु जल संधि की मूल भावना को कमजोर करता है। इससे पाकिस्तान में लाखों लोगों के जीवन पर खतरा आ गया है। लेकिन पाकिस्तानी राजदूत यह भूल गए कि भारत ने यह संधि निलंबित क्यों किया।
सीमा पार आतंकवाद प्रायोजित करने वाला पाकिस्तान, पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान भारत से पानी की उम्मीद आखिर कैसे कर सकता है? सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी, जैसा कि संधि की प्रस्तावना में निर्दिष्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को कुचलने का काम किया है। Was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. जैसी करनी वैसी भरनी, आतंक का खेल खेलने वाले, खून बहाने वाले पानी क्यों मांग रहे हैं? आतंकिस्तान अपने गिरेबान में झांके, अब वह पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्वे के दो सवाल और हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए? ये एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। 87% लोग यानी कि 87% लोगों ने हाँ कहा है, 10% लोगों ने ना कहा है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो लोगों से पूछा, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक फोरम क्या कार्रवाई करनी चाहिए? 48% लोगों ने कहा आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। 19% लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान को कर्ज देती हैं, वो कर्ज देना बंद कर देना चाहिए। 31% लोगों ने कहा वीज़ा नियमों में कड़ाई करनी चाहिए दूसरे देशों के लिए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, मेरे साथ सहगल साहब भी हैं। सहगल साहब के पास चलेंगे। सहगल साहब, पानी का मुद्दा तो छेड़ा ही पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बताकर ये कहा कि साहब इसमें भी विवाद है और इसमें भी दखल देना चाहिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो बार बार जम्मू कश्मीर की बात को उठाना भूलता नहीं है। ये बात अलग है कि बलूचिस्तान में हालत खस्ता है, खैबर पख्तूनख्वा में हालत खस्ता है, पीओके में पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की चर्चा वो जरूर कर लेता है। देखो, जहां तक जम्मू कश्मीर की चर्चा का ताल्लुक है, पाकिस्तान पिछले कम से कम 100 बारी इसकी चर्चा कर चुका है और हिंदुस्तान ने हर बारी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में साफ तौर पे कहा है कि ये जो स्थिति है इसको हम बायलैटरली सॉर्ट आउट करेंगे। और टोटल एक ही सवाल है कि जो इलीगली आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है जम्मू कश्मीर को, अपने फैसला करना है कि ये वापस आप उसको कब करोगे। और जहाँ तक पाकिस्तान में ताल्लुक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। मुजफ्फराबाद में हर दिन विरोध हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध हो रहा है, पख्तूनख्वा में विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है, सिंध में विरोध हो रहा है, साउथ पंजाब में विरोध हो रहा है। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि उसकी नीतियाँ जो हैं गलत हैं और उस गलती को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। वास्तव में पाकिस्तान के लिए एक ही समस्या है कि पाकिस्तान की आर्मी साफ तौर पर जानती है उसका वजूद खत्म हो जाएगा जिस दिन जम्मू कश्मीर की बात करना बंद कर देंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को ही रोता है, उसकी आर्मी की एमिनेंस और उस आर्मी का वजूद ही जम्मू कश्मीर की वजह से है। जिस दिन जम्मू कश्मीर इशू प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो गया, इन द सेंस की पीओके वापस आ जाता है और ये इशू खत्म हो जाती है, तो लोग इंसिस्ट करेंगे पाकिस्तान की आर्मी को अपने बैरक्स में जाओ। और पाकिस्तान की आर्मी अगर देखो तो लगभग 60 to 70% ऑफ टोटल टाइम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है वहाँ पे हुकूमत जो है पाकिस्तान आर्मी की रही है। और जब वहाँ सिविल डिस्पेंसेशन भी रही है तो वास्तव में एक किस्म से वो मोहरा बन के रही है। असली ताकत जो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI के पास में ही है, और ISI पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान को हर प्रकार से चलाती है। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है या उससे पहले उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का ताल्लुक था, वो उनकी सरकार उतने ही दिन चलेगी जब वो हर प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी की बात मानेंगे। जिस दिन उनकी बात नहीं मानेंगे उस दिन उनका तख्ता पलट हो जाएगा। इमरान खान ने भी ये लेसन सीखा, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी सीखा, उससे पहले
बेनज़ीर भुट्टो के फादर जो है जुल्फ़िकार अली ने भुट्टो ने उसने भी ये सीखा कि जब जब पाकिस्तान की आर्मी के क्वेश्चन करोगे तो आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा या आपको लटका दिया जाएगा। और पाकिस्तान जो है आज पूरी दुनिया जो है उसको पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती। एक समय था जब OIC कंट्री या GCC कंट्री जो थी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का पक्ष लेती थी, लेकिन अभी पाकिस्तान का पक्ष कोई भी नहीं लेता। लेकिन उसके बावजूद ही पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से कभी कभी GCC नहीं, लेकिन सहगल साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पक्ष कोई नहीं लेता, लेकिन हाल के दिनों में आपने जो बैठक देखी है जिसमें अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला रहा है, प्रधानमंत्री को तो बुला रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में सेना अध्यक्ष मुनीर भी पहुंच जा रहे हैं, फील्ड मार्शल मुनीर भी पहुंच जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप महान इसलिए हैं क्योंकि आपके पास एक महान योद्धा है, आपके पास एक महान योद्धा सेना अध्यक्ष मुनीर है। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त इलू इलू खेल रहे हैं। अगर आपको याद होगा 1971 तक पाकिस्तान को हर प्रकार से सहायता दे रहा था अमेरिका। उनके वॉर प्लान्स भी अमेरिका ने बनाए थे। जब 71 का युद्ध हुआ था तो उनके पाकिस्तान के वॉर प्लान्स के मुताबिक उनको ब्रेकफास्ट करना था, जम्मू में लंच करना था, जलंधर में डिनर करना था, दिल्ली में, और रिजल्ट इतना हुआ, उल्टा हुआ। हिंदुस्तान ने 14 डेज के अंदर ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनके पास 6 महीने का वेयर विदॉल था सरेंडर कर दिया। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अगर आप अमेरिका अपने हितों को नगाह में रखते हुए पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाया, लंचन मीटिंग उनके साथ किया, इन कैमरा मीटिंग हुई, कोई प्रेस वाले नहीं थे। उनके बाद दोबारा उनको इन्वाइट किया। वो केवल और केवल डील मेकर हैं ट्रंप, किसी प्रकार से उनको सहायता नहीं करेंगे हिंदुस्तान को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए। वो उनको चाहिए उनका ऑयल, उनका गैस और उनका भी खास करके रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसके ऊपर उनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर है। उनकी नज़र उसके ऊपर है, उनकी नज़र उसके गोल्ड के ऊपर है, उसके कॉपर के ऊपर है, जो सारे के सारे बलूचिस्तान में है। और अगर आपको याद रखोगे जब दूसरी मीटिंग हुई तो आसिफ मुनीर एक कटोरा सा लेके गए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि हमारे पास हम रेयर मिनरल्स हैं, आप आके इनको एक्सप्लोइट कीजिए। उनकी ज़बरदस्त कोशिश ये है कि अगर बाई चांस अमेरिका आ जाता है तो अमेरिका, पाकिस्तान की आर्मी तो पिट रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, आए दिन पिट रही है, कुछ हद तक उनको मदद देंगे स्थिति को सुधारने के लिए। और जहाँ जहाँ अमेरिका अपने माइनिंग की उसको राइट्स दिए जाएंगे तो अमेरिका के सोल्जर्स वगैरह पॉसिबली खुद उसको यकीन करेंगे कि वो एरिया सिक्योर रहे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से पाकिस्तान को कोई सफलता मिलेगी। और ये ट्रीटी भी साफ तौर के उसके अवाम उसकी काफ़ी बदनामी कर रहे हैं कि वास्तव में एक किस्म से आपने पाकिस्तान को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। और यही पाकिस्तान की पॉलिसी जो है चाइना को भी चुभ रही होगी, क्योंकि चाइना को भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है चाइना को भी बैकस्टैप कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक कंगाल पाकिस्तान जो है, अभी आप देखो उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ में भी ट्रीटी कर ली है। हो सकता है उनको कहा होगा कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन देंगे, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान किसी हद तक भी जा सकता है। ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान किसी हद तक भी जा सकता है। मनन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, अगर हाल के दिनों में देखें, अचानक से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान चाइना के बहुत नज़दीक चला गया, लेकिन अब वो अमेरिका के बहुत नज़दीक जा रहा है। अब इसे बिजनेस इंटरेस्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप अपनी व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं, चाहे वो उनका बिटकॉइन का बिजनेस हो या फिर रेयर अर्थ का मामला हो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक ब्रीफ केस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष बेचते हुए नजर आए, नजराने के तौर पर पेश करते हुए नजर आए। और ट्रंप राष्ट्रपति कम, अमेरिका के राष्ट्रपति कम और बिजनेसमैन की तरह ज्यादा एक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो दोस्ती है वो कब तक चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं कहूंगा कि ये जो दोस्ती की बात नहीं है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के पास पहले अमेरिकी ऑफर आया था। थोड़ा इतिहास की बात भी करनी हमको चाहिए। पहला ऑफर आया था पंडित नेहरू के पास और उनको कहा गया कि आप हमारे एलाई स्टेट बनिए या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट डायरेक्टेड हैं, जैसे नेटो, सीएटो और सेंटो, इसके मेंबर बन जाइए और हमारे खेमे में आ जाइए, तो आपका विकास भी हम करवा देंगे, आपको मिलिट्री वेपनरी भी दे देंगे
और आपको लोन्स वगैरह वो सब मिल जाएगा। पर भारत की जो विदेश नीति में एक सोशलिस्टिक माइंडसेट शुरू से रहा है, इसको हम 1937 से भी जोड़ के देख सकते हैं कि ऑपरेस्ड द कमिटी ऑफ ऑपरेस्ड नेशनलिटीज में पार्टिसिपेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो उसके चलते भारत अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं कर पाया और भारत की जगह इसको हम कहेंगे एक तरीके का डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट एक्टर की तरह पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज चला गया और एलाई बन गया और उनका फ्रंटलाइन स्टेट, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विज्ञानों ने इसको कहा कि फ्रंटलाइन स्टेट पाकिस्तान बन गया। तो जब तक अमेरिका का स्वार्थ पूरा होता रहेगा, जो कि अफगानिस्तान वॉर में भी पूरा हुआ, जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर दी गई थी, तो अब्दुल रशीद दोस्तम और ऐसे कई लोग वहां पर थे जिनको अमरीकी पैसा मिला, पाकिस्तानी जमीन मिली और पाकिस्तानी जिहादी ट्रेनिंग मिली। तो इन सब बातों को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान ने डेविल्स चॉइस, जिसको कहते हैं फॉस्टियन हैंडशेक, शैतान के साथ पैक्ट किया, जबकि मैं अमेरिका को शैतान नहीं बोलूंगा, शैतान में पाकिस्तान को ही बोलूंगा, पर फिर भी एक फॉस्टियन और डिफिकल्ट पैक्ट किया, जिसके कारण वही चीज उनके ऊपर वापस बूमरैंग हो रही है। जैसा कि आपने भी बताया, बलूचिस्तान को देखें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को देखें, या फिर हम लोग देखें वजीरिस्तान को, बलूची नेशनलिज्म के चलते पाकिस्तानी आर्मी वहां पे मार खा रही है, टीटीपी भी काफी पावरफुल होता जा रहा है और उनके सुसाइडल अटैक, या प्रॉपरली अगर कहा जाए तो टेरर में टेररिस्ट अटैक की जगह वो लोग अब अपने लोगों को, जो अभी बांग्लादेश के कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों के साथ भी ये लोग जिहाद कर रहे हैं। 5 स्टार जिहाद भी अब एक अपना रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में। तो इसके चलते हम ये देखेंगे कि भारत ने बड़ा अच्छा काम किया कि हम लोग न्यूट्रल रहे, पर फिर भी देखा जाए तो जो ट्रीटमेंट और जो अखाड़ा पाकिस्तान बन गया है, भारत को वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हम कई गुना बड़ी शक्ति हैं सामरिक रूप से, मिलिट्री रूप से और आर्थिक रूप से पाकिस्तान से। तो इतिहास की बात यह है कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बना, उसको पेटर्न्स मिले, शेफीज मिले, उसको F-16 मिले, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा खामियाजा अब फेस करना पड़ रहा है। और एक तरीके से जिस तरीके से चाइना को इम्प्लोड करने की स्ट्रेटेजी रहती है अमेरिका की, वैसे ही भारत के बिना दखल दिए हुए पाकिस्तान भी एक तरीके से इम्प्लोजन के चरम पर कुछ ही महीनों में आ जाएगा, जैसा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स को और पाकिस्तानी विदेश नीति और भारत के उसके रिस्पॉन्स को जैसा कि मैं आंक पा रहा हूं, मैं यही कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनन साहब आपका, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। शुक्रिया हम सहगल साहब का भी करेंगे हमारे साथ बातचीत